नमस्कार। द फोर्थ पिलर के नए नवेले सेगमेंट नौकरी सीरीज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज नौकरी सीरीज की इस पूरी कड़ी में एपिसोड तीसरा हम आपको समर्पित कर रहे हैं। यह एपिसोड उत्पाद सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों को समर्पित है। झारखंड में 22 अगस्त 2024 से सरकारी नौकरी के लिए 5,13,823 नौजवानों ने रनिंग ट्रैक पर दौड़ना शुरू किया। 1 सितंबर 2024 तक यानी कुल 9 दिनों में बेहतर जिंदगी की आस में भाग रहे 12 लड़कों की सांसें ही उखड़ गई। गया के अमरेश कुमार, रांची के अजय महतो, गिरिडीह के सूरज वर्मा, गिरिडीह के पिंटू कुमार, पलामू के दीपक कुमार पासवान, गोड्डा के सुमित कुमार, रांची के विकास लिंडा, हजारीबाग के महेश कुमार, पलामू के अरुण कुमार और गोड्डा के प्रदीप कुमार के अलावा 2 अन्य अभ्यर्थियों की मौत सरकारी नौकरी के लिए दौड़ते हुए हो गई। जिस सरकारी नौकरी के लिए वे भाग रहे थे वह थी उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा। 583 पदों पर भर्ती के लिए निकली वैकेंसी के लिए कुल 5,13,823 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें महिलाएं भी थीं। भर्ती दौड़ का आयोजन हुए पूरे 1 साल बीत गए। 12 अभ्यर्थियों की जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन उत्पाद सिपाही भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। झारखंड में सरकारी नौकरी के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की तकदीर ही कुछ ऐसी है। शुरू तो होती है, लेकिन इन्हें मंजिल नहीं मिलती। पलामू के चैनपुर के रहने वाले संकेत उन अभ्यर्थियों में शामिल हैं जिन्होंने उत्पाद सिपाही बहाली के लिए दौड़ क्वालिफाई किया है और 1 साल से लिखित परीक्षा के इंतजार में बैठे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर चुके संकेत से जब उनका पक्ष जानने के लिए हमारे सहयोगी सूरज ठाकुर ने फोन किया तो वह पलामू समाहरणालय में 4th ग्रेड की नौकरी के लिए धरना प्रदर्शन में बैठे थे। उत्पाद सिपाही बहाली के बाबत संकेत का कहना है कि वे थक चुके हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते 5 साल हो गए। किसान पिता के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वे संकेत को और वक्त और आर्थिक सहायता दे सकें। संकेत खुद ही अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं। संकेत कहते हैं कि अब तो गांव वालों और रिश्तेदारों ने भी नौकरी पर सवाल करना बंद कर दिया है, क्योंकि उनको भी लगने लगा है कि सरकार युवाओं को लेकर गंभीर नहीं है, सिस्टम युवाओं को लेकर गंभीर नहीं है। जेएसएससी सीजीएल से लेकर जेपीएससी सिविल सेवा तक अब सब लोग झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षाओं की हालत से वाकिफ हैं। संकेत कहते हैं कि पुलिस और सेना जैसी नौकरियों में गरीब परिवारों के लड़के लड़कियां ही जाते हैं। शहरी युवाओं से तो दौड़ा भी नहीं जाएगा। 28 साल के होने चले संकेत को अब सरकारी नौकरी के लिए जरूरी उम्र सीमा गुजर जाने का डर सता रहा है। संकेत कहते हैं कि हमारी केवल एक ही मांग है कि जितनी जल्द संभव हो सरकार उत्पाद सिपाही की लिखित परीक्षा कराए। गौरतलब है कि 24 अगस्त 2023 को उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा का विज्ञापन आया था। 5,13,823 नौजवानों ने 583 पदों के लिए आवेदन किया। 1 साल के लंबे इंतजार के बाद 22 अगस्त 2024 को भर्ती दौड़ का आयोजन शुरू हुआ। पलामू के चियांकी हवाई अड्डा, हजारीबाग के पद्मा, गिरिडीह पुलिस केंद्र, रांची में रातो स्थित टेंडर ग्राम, पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी और साहेबगंज जैप 9 ग्राउंड सहित प्रदेश के कुछ अन्य स्थानों पर दौड़ के लिए सेंटर्स बनाए गए। 1 सितंबर तक यानी 9 दिन में ही 12 अभ्यर्थियों की दौड़ने के दौरान मौत हो गई। पलामू में 5, हजारीबाग में 2, गिरिडीह में 2 के अलावा रांची, पूर्वी सिंहभूम और साहेबगंज में 1-1 अभ्यर्थियों की जान चली गई। दरअसल पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, तो वहीं महिला अभ्यर्थियों को 40 मिनट में 6 किलोमीटर दौड़ना था। उत्पाद सिपाही बहाली के लिए यह प्रावधान 2017 में मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में किया गया था। चिकित्सकों ने तब कहा था कि बिना प्रैक्टिस के अचानक महज 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ एक मुश्किल टास्क था। लगातार दौड़ने से अभ्यर्थियों का बीपी बढ़ा और उन्हें कार्डियक अरेस्ट हो गया। हंगामा हुआ तो 2 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दौड़ को स्थगित करने का फैसला किया। इसके बाद दौड़ केंद्रों में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराकर दोबारा प्रक्रिया शुरू की गई। लेस्लीगंज के रहने वाले चेतन कुशवाहा ने 2018 में इंटर पास करते ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी थी। चेतन भी उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ क्वालिफाई कर चुके हैं और अब लिखित परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार जो खत्म होने का नाम नहीं लेता। चेतन ने उत्पाद सिपाही भर्ती को लेकर नई और तथ्यपरक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में भी रघुवर दास के कार्यकाल में उत्पाद सिपाही भर्ती का विज्ञापन निकला था। तब पहले लिखित परीक्षा ली गई थी और बाद में फिजिकल टेस्ट होना था।
4 अगस्त 2019 को ली गई परीक्षा का आंसर की भी जारी किया गया। चेतन दावा करते हैं कि यदि रिजल्ट आता तो वे क्वालिफाई कर चुके होते। इसके लिखित परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया और दिसंबर 2019 में सरकार ही बदल गई। नई हेमंत सरकार ने तब तमाम पुरानी नियुक्तियां प्रक्रियाओं को रद्द कर दिया और नई नियमावली के मुताबिक नई सिरे से अधिसूचना जारी की। नई नियमावली में पहले दौड़ और फिर लिखित परीक्षा का आयोजन होना था। चेतन बताते हैं कि 2018 वाले विज्ञापन में 800 रुपए की आवेदन फीस ली गई थी। हेमंत सरकार ने चुनावी वादे के मुताबिक प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस 100 रुपए कर दी थी। चेतन कुशवाहा के पिता भी किसान हैं। चेतन डाल्टनगंज में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। वे ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालते हैं। कहते हैं कि सरकारी नौकरी का इंतजार लंबा होता जा रहा है। माता पिता को लगता है कि बेटा सरकारी नौकरी करके परिवार को गरीबी से निकालेगा, उनको आर्थिक स्थिरता देगा, लेकिन नियुक्तियां आयोगों की नियमावली में ऐसी फंसी हैं कि युवाओं का भविष्य अस्थिर हो गया है। चेतन भी चाहते हैं कि अविलंब उत्पाद सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा ली जाए। गौरतलब है कि पिछले 1 साल में उत्पाद सिपाही को लेकर बहुत कुछ बदला है। 2 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भर्ती दौड़ स्थगित कर दी थी। 9 सितंबर से दोबारा उसकी शुरुआत हुई। इसी साल झारखंड सरकार, झारखंड पुलिस, कक्षपाल, गृह रक्षा वाहिनी यानी होमगार्ड, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 लाई गई। इस नियमावली के मुताबिक अब इन भर्तियों में पुरुष अभ्यर्थियों को 6 मिनट में 1600 किलोमीटर दौड़ना होगा। वहीं महिला अभ्यर्थियों को यही दूरी 10 मिनट में पूरी करनी होगी। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ऐसा समझा कि इस नियमावली के आने से उत्पाद सिपाही की पुरानी प्रक्रिया रद्द हो जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। अगस्त 2024 में जो भर्ती दौड़ आयोजित हो चुकी है उसे रद्द नहीं किया जाएगा। अब केवल लिखित परीक्षा का ही आयोजन होना है। सवाल है कि कब। राहत केवल इतना है कि पिछले दिनों सरकार ने पुलिस या सिपाही भर्ती में उम्र सीमा की छूट देने और आवेदन शुल्क माफ करने की घोषणा की है। जो घोषणा बाकी है वह लिखित परीक्षा की। देवघर के मधुपुर की रहने वाली नंदनी पांडे करीब 25 साल की हैं, बीएड डिग्रीधारी हैं और करीब 4 साल से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं। नंदनी कहती हैं कि झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का मेरा अनुभव काफी खराब रहा है। वह कहती हैं कि समय पर तो छोड़िए, झारखंड में सरकारी नौकरियों की वैकेंसी ही नहीं आती। हमारा पड़ोसी राज्य बिहार युवाओं को लगातार सरकारी नौकरी दे रहा है। उन्होंने जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा दी थी, लेकिन उसमें गड़बड़ियों के आरोप लगते हैं। बीएड कर चुकी हैं, लेकिन टेट का आयोजन नहीं हो रहा है। पंचायत सचिव जैसी वैकेंसियां दोबारा नहीं आई। नंदिनी बताती हैं कि परिवार की तरफ से उन पर जल्दी शादी करने का दबाव है, लेकिन वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाना चाहती हैं। नंदिनी ने माता पिता से और 1 साल का वक्त मांगा है। सोचिए कितना मुश्किल है ये सब। नंदिनी कहती हैं कि मैंने 1 साल का वक्त तो मांगा है, लेकिन झारखंड में एक ही नियुक्ति परीक्षा सालों साल लटक जाती है। इससे निराशा होती है। बिहार ने अपने युवाओं के हितों की सुरक्षा के लिए डोमिसाइल लागू कर दिया है। महिला आरक्षण भी बिहार की लड़कियों तक सीमित कर दिया गया है, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं किया जाता। नंदनी कहती हैं कि सरकार मैया सम्मान योजना लाई है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि हम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियों को प्रतिमाह 2500 रुपए नहीं चाहिए, बल्कि सरकारी नौकरी चाहिए, ताकि हम न केवल खुद का बल्कि पूरे परिवार का भी ध्यान रख सकें। नंदनी के पिता संजीव सुमन मधुपुर के ही स्टेशनरी की छोटी सी दुकान चलाते हैं। नंदनी 2 बहनों में सबसे बड़ी हैं और परिवार का सहारा बनना चाहती हैं, लेकिन उनका यह सपना तब पूरा हो जाएगा या तब पूरा हो पाएगा जबकि झारखंड में तय समय पर नियुक्तियां आएंगी। गौरतलब है कि झारखंड के हजारों नौजवान उत्पाद सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत 2023 में हुई थी और वर्ष 2025 आ गया। 2 साल से एक नियुक्ति परीक्षा पूरी नहीं हो पाई है और इंतजार में ही बदलता जा रहा है। पिछले दिनों झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने प्रतियोगी परीक्षा का कैलेंडर जारी किया था, जिसके मुताबिक जुलाई 2025 में उत्पाद सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन होना था, लेकिन अब तक वह मियाद भी पूरी हो चुकी है। अभ्यर्थी बेहद निराश हैं। आयोग की चुप्पी ने उनको डरा दिया है। एक एक नियुक्ति सालों इंतजार करेगी तो फिर युवाओं के सपनों का आखिर क्या होगा। उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में जान गंवाने वाले रांची के विकास लिंडा के जीजा राहुल तिर्की से हमने बातचीत की। सूरज ठाकुर ने उनसे फोन पर बातचीत की है। राहुल बताते हैं कि सरकार ने विकास लिंडा के माता पिता को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद की और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन विकास के निधन के 1 साल बाद भी वह वादा आज तक अधूरा है।
बाकी जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों की भी यही स्थिति है। परिवार अपने दिवंगत होनहारों को याद करके सिसकता है। एक भर्ती दौड़ जिसमें 12 युवा जिंदगियां स्वाहा हो गई, उसकी लिखित परीक्षा का और कितना इंतजार करना पड़ेगा। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, आज नौकरी सीरीज का तीसरा एपिसोड हमने आपको समर्पित किया है। मेरा आपसे बस एक ही निवेदन, एक ही गुजारिश है कि इस नौकरी सीरीज के तीसरे एपिसोड को झारखंड के हर युवा के मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचाइए। इसे दम भर शेयर कीजिए, अपने फेसबुक प्रोफाइल तक इसे शेयर कीजिए और साथ साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाइए। उसमें भी नौकरी सीरीज के जुड़े मुद्दों को आप वहां शेयर और साझा कर सकते हैं। बाकी एक आखिरी बात ये कि हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया है। ये लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक है और इस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है नौकरी सीरीज TFP, यानी कि द फोर्थ पिलर का नौकरी सीरीज। अगर आप नौकरी सीरीज के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, द फोर्थ पिलर से जुड़ना चाहते हैं, तो सीधे सीधे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मौजूद है। लिंक पर टैप कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। नौकरी सीरीज की हर कड़ी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ही मिल जाएगी। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है हमारे साथी मनीष कुमार ने और इस वीडियो को, इस रिसर्च को, इस स्क्रिप्ट को लिखा है हमारे प्रिय साथी, वो हमारे संस्थान के कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।